न्यूज का नहला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कनवार और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। विकासनगर में भारी बवाल हुआ है। निहंग सिखों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी है। बैरिकेडिंग तोड़कर बॉर्डर से घुसे निहंग सिख हाथों में तलवार लेकर तोड़फोड़ की है। निहंग सिखों ने कई गालियां क्षतिग्रस्त की हैं। पुलिस के साथ देर तक तीखी झड़प भी चली है। कर्णप्रयाग नगरासू विवाद पर नाराजगी है। निहंग सिखों को रोकने में पुलिस नाकाम रही है। पुलिस से बातचीत के बाद निहंग लौटे हैं। पांवटा साहिब हिमाचल की तरफ भेजा गया है। निहंगों को लेकर तनाव के चलते कुल्हाड़ बैरियर पर पुलिस अलर्ट है। एसएसपी ने कहा ऐसी किसी भी घटना से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। कुछ लोगों के लौटने की बात भी सामने आई है। पुलिस कम से कम फोर्स के साथ इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। तो बैरिकेडिंग तोड़कर बॉर्डर से घुसे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के साथ देर तक तीखी झड़प चली है। तो निहंग सिख बॉर्डर कूच किया। तलवारें भी उनके हाथों में यहां पर नजर आई। निहंगों ने कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया है। तो पुलिस के साथ देर तक तीखी झड़प भी देखने को मिली है। कुल्हाड़ बैरियर पर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट। कुल्हाड़ बैरियर पर देहरादून पुलिस लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ लगी थी और जीरकपुर से कुछ लोग वहां से चल के आए थे। कुछ निहंग लोग वहां से आए थे। उनसे वार्ता की गई। बार बार उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। उनसे कई दौर की वार्ता जो कुछ लोगों द्वारा हमारी बातों को मान लिया गया था और बातों का सम्मान रखते हुए लोग वहीं रुक गए थे। एक छोटा ग्रुप जिसमें करीब 15-20 लोग हैं जो वहां से निकल के दूसरे बैरियर को तोड़ते हुए उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी। उसको लेके हम लोग सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला मौजूद है। पांवटा साहिब से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अभी क्या जानकारी है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं हिमाचल के पांवटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हूं। अगर आप देखेंगे तो ये पांवटा साहिब गुरुद्वारा है जहां सिख समाज के तमाम लोग, हिंदू समाज के तमाम लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ से जो भी इस पंजाब या हिमाचल की ओर से जो भी हेमकुंड साहब की यात्रा में आते हैं वो यहाँ से दर्शन करते हुए आते हैं। और यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो निहंग संगत है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। बाबा हरभजन सिंह, थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने पूरा ये बताया था कि किस तरह से कल बात हुई है। आज 11 बजे तक का ये सभी इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बजे तक अगर प्रशासन से कोई उचित बातचीत नहीं होती है, प्रशासन से अगर कोई ऐसी चीज़ें ठोस नहीं सामने आती हैं तो ये फिर आज 11 बजे यहाँ से कूच करेंगे, ये इनका कहना है। और पूरी तरीके से सभी लोग इस समय पांवटा साहिब में हैं। कल एक टीम ज़रूर यहाँ से पहुँची थी और उत्तराखंड में उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन आज सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है वो बॉर्डर पूरी तरीके से सील है, बॉर्डर पूरी तरीके से बंद है। वहाँ किसी तरह की गाड़ी की आवाजाही नहीं है। जिस भी व्यक्ति को जाना है वो हाईवे की ओर से दूसरी ओर से जाएगा, लेकिन वहाँ भी सख्त चेकिंग हो रही है। तो यहाँ तमाम जो निहंग संगत है वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ अगर बातचीत होगी तो उसके बाद ही वो आगे तय करेंगे कि आगे किस तरह से पूरा कार्यक्रम होना है। और तमाम लोग जो अलग अलग जगह से बुलाए गए थे वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि प्रशासन जब तक। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। निहंग संगत ने प्रशासन को चेतावनी दी है। सुबह 11 बजे तक मांग मानने का अल्टीमेटम दिया है। निहंग सिखों की रिहाई की मांग हो रही है। निहंगों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग है। कर्णप्रयाग में भारी बवाल हुआ था। निहंगों और लोगों की तीखी झड़प हुई थी। तलवारबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ था। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर सील किया गया है। बीती रात हंगामे के बाद निहंग जत्था हिमाचल की ओर चला गया। जत्थे ने 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया है। 11 बजे तक अगर प्रशासन अपनी बात पूरी करता है तो संगत लौट जाएगी, लेकिन अगर 11 बजे तक प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आएगा तो निहंगों ने उत्तराखंड में प्रवेश करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर में एसएसबी, आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस को तैनात किया गया है। बॉर्डर में आवाजाही यही फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। तो देखिए इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने। सुरेंद्र, यहाँ पर निहंगों की तरफ से साफ तौर पर कह दिए गए कि अगर 11 बजे उनकी जो मांग है वो मान ली जाती है तो ठीक है, वरना वो आगे भी अपनी जो है प्रदर्शन और कार्रवाई जारी रख सकते हैं।
देखिए बिल्कुल हमको भी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें यही बात कही है, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के सीनियर आईपीएस एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर वो और हरवीर सिंह ये दो अधिकारी यहाँ से जो निहंग संगत है इनसे बातचीत के लिए पहुँचेंगे और वो दोनों यहाँ इनसे एक विस्तृत बातचीत करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे कार्रवाई का और जो बातें हुई है उन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। ये जानकारी निकल के आ रही है और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि बातचीत से कोई समाधान निकल जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं बॉर्डर बंद होने की वजह से और इसीलिए सब चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले और सभी को इंतज़ार 11 बजे तक का है। जिस तरह से जो निहंग संगत ने कहा है 11 बजे तक अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो वो इंतज़ार करेंगे और 11 बजे के बाद नहीं तो वो कूच करेंगे और उसी के इंतज़ार में तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए निहंग संगत जो है वो फिर इस वक्त गुरुद्वारे की ओर जा रही है और तमाम जो मुख्य जत्थेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य लोग उनके साथ मौजूद हैं। उन सभी का यही कहना है कि प्रशासन जो है प्रशासन से इस पर बातचीत के जो हमने किया है, देहरादून प्रशासन ने जो भरोसा दिया है तो हो सकता है थोड़ी देर में तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे और एक विस्तृत बातचीत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मैं हिमाचल के पौंटा साहिब गुरुद्वारे में हूँ और मेरे साथ सिख संगत के निहंग लोग हैं। वीर जी ये बताइए, प्रशासन से कल रात कोई बात हुई, कोई कुछ आप लोग कुछ हाल हो पाया? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारी जितनी भी निहंग सिंह फौज वो 25 तारीख का मैसेज सभी को दिया था कि पौंटा साहब सभी निहंग सिंह जथेबंदी हैं और यहाँ पे दरबार पौंटा साहब पहुँचेंगे। तो रात सभी निहंग सिंह जथेबंदियाँ पहुँचे यहाँ पे। तो यहाँ प्रशासन जो हमारे से बातचीत हुई उनकी, तो वो बताया मुझे, उसने विश्वास दिवाया है। उसने बोला भाई तुम्हारे जो निहंग सिंह हैं जिनके साथ ये हुआ तो उसका जो भी है हम जल्द तो जल्द उसको रिहा कर देंगे। तो हम तो यही कहना चाहते थे, तो मुख्यमंत्री जी को भी आपके ज़रिए मैसेज दे रहे हैं, पूरे प्रशासन को मैसेज दे रहे हैं। पहली बात तो जो पूरा स्टेट का मुख्यमंत्री हैं डीजीपी साहब ने, मानयोग एसएसपी साहब ने, मानयोग जितने भी अच्छे गस्टेड अफसर ने, उनके बस का है। लेकिन गलत पर्चा हुआ है तो सब मीडिया को भी मालूम है, पूरी पब्लिक दुनिया जानती है भी बिल्कुल श्योर गलत पर्चा हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उनकी इंक्वायरी करके, हमारी यही मांग है इंक्वायरी करके उनका पर्चा कैंसिल किया जाए। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर बंद होने की वजह से आसन नदी के पुल पर लंबा ट्रैफिक जैम है। ऐसे में तमाम यात्री वापस जा रहे हैं। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में मौजूद हूं और आप ठीक सामने अगर देखेंगे तो ये उत्तराखंड की सीमा है। यहाँ से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है और पूरा बॉर्डर उत्तराखंड का अभी बंद किया गया है। तो आप देखिए लंबी गाड़ियों की कतार है। तमाम जो लोग हिमाचल को जाने वाले या उत्तराखंड को जाने वाले हैं तो यहाँ से वो पैदल ही अपना सफ़र तय कर रहे हैं। आप देखिए लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। कल निहंगों को जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन रहा और उसके बाद तमाम जो निहंग थे वो उत्तराखंड के बॉर्डर में प्रवेश कर चुके थे और देर रात रेस कोर्स के गुरुद्वारे में जो